नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। दमदार 11 देख रहे हैं आप और इंदौर से बड़ी खबर, जहां नगर निगम ने 60 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण को हटाया। बता दें आपको कि टिगरिया बादशाह से खड़े गणपति मंदिर तक सड़क निगम प्रोजेक्ट के लिए अतिक्रमण को हटाया गया। और ये तस्वीरें अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की, जहां इंदौर से सामने आई। तो वहीं इस कार्रवाई से पहले नोटिस भी दिए गए थे इन लोगों को, ऐसा प्रशासन का कहना है। 60 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई की गई है और टिगरिया बादशाह के खड़े गणपति तक सड़क निगम प्रोजेक्ट के लिए अतिक्रमण को हटाया गया है। इंदौर में नगर निगम ने 60 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई करते हुए ये एक्शन लिया और टिगरिया बादशाह से खड़े गणपति तक सड़क निगम प्रोजेक्ट के लिए ये अतिक्रमण को हटाया गया, जहां पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर उस तरह कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिस तरह युद्ध स्तर पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, नोटिस भी दिया गया था इन लोगों को पहले, ऐसा कहना है प्रशासन का, जिसके बाद नहीं हटाया गया अतिक्रमण, तो फिर पोकलेन मशीन और जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 6 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। 6 महीने पहले कह दिया गया था कि जो भी अवैध हिस्से हैं, जो भी बाधक बन रहे हैं सड़क निर्माण के लिए, उस हिस्से को आप खुद से तोड़ लीजिए, उस हिस्से को आप हटा लीजिए और अगर आपका मकान उस हिस्से में आता है तो आप अपना मकान कहीं और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लीजिए। आज सुबह 8 बजे से नगर निगम का इस वक्त बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये टिगरिया बादशाह रोड है और 30 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए इन बाधक हिस्सों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। नगर निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, आज नगर निगम का एक बड़ा एक्शन चल रहा है, कितने मकान को हटाया जा रहा है? 63 मकानों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो हमको जितनी जगह हमको चाहिए उतना ही हिस्सा हम इनसे ले रहे हैं। ये सुबह हम लोगों ने कमिश्नर साहब के निर्देश पर कार्रवाई शुरू करी सुबह 8 बजे और 63 मकान। नोटिस 4-5 महीने पहले दिया था और अभी 4 दिन से तो हमारी टीम लगातार मूवमेंट कर रही थी, अनाउंसमेंट भी करा रहे थे सबको। 5 महीने 4 महीने पहले अलग अलग 2-3 बार नोटिस दिए गए। सड़क में कितना चौड़ीकरण होना है यहाँ? 30 मीटर चौड़ी सड़क है मास्टर प्लान में, 30 मीटर चौड़ी करने से कनेक्ट करने वाला ये आगे जाके ये उसमें मिल जाएगी, बाईपास हो जाएगी। तो ये कितने पोकलेन, कितने जेसीबी इस कार्रवाई में? ये आज मेरे पास 10 पोकलैंड 10 जेसीबी हैं। नगर निगम का इंजीनियर अमला मिला के सब लोग 250 लोग हैं हम लोग, पुलिस बल भी है और हम लोग आराम से कार्रवाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार विवाद की स्थिति भी बनी है, ड्रोन कैमरे से भी आप लोग नजर रख रहे हैं। हाँ, विवाद की स्थिति चूंकि रिमूवल होता है तो विवाद तो होता ही है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बहुत गंभीर नहीं है। चूँकि लोग उन घरों में पीछे रह रहे हैं तो वो उनको हम लोगों ने टाइम दे के खाली भी करवा रहे हैं और उनका जो सामान था उनके घर में पीछे रखवा रहे हैं या कहीं और रखवा रहे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए स्थिति निर्मित होती है। मैम, तो मलबा है क्योंकि 63 मकान तोड़े जा रहे हैं, तो मलबा कैसे हटाएंगे? कितनी ये हमारी कार्रवाई शाम को 4-5 बजे तक चलेगी और जैसे ही कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद में नगर निगम की दूसरी टीम आएगी, वर्कशॉप की टीम आएगी हमारी, और यहाँ पर 20 से 25 में डंपर लगवा देंगे और जो जेसीबी हैं 10, यही जेसीबी मलबा उसमें डालेंगे और फिर हम लोग इनको साइड पे भिजवा देंगे। तो रात तक है, कमिश्नर का निर्देश है कि रात तक ये पूरा रोड हमको क्लियर करके देना है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये माना जा सकता है कि नगर निगम की अब तक का सबसे बड़ा कार्रवाई, क्योंकि 60-65 मकान एक साथ हटाए जा रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल 1-8 साल में तो ये बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल। तो आशीष, ये बड़ी कार्रवाई है, 63 बाधक मकान को यहाँ से हटाया जा रहा है और ये कार्रवाई जो है शाम के 4-5 बजे तक चलेगी। इसके बाद डंपर आएंगे, करीब 20 से 25 डंपर का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ से इन मलबा को हटाया जाएगा। 30 मीटर सड़क चौड़ीकरण होना है और 30 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा में आज ये नगर निगम की बड़ी कार्रवाई चल रही है। और सीधे तस्वीर हम इंदौर से दिखा रहे हैं, ये टिगरिया बादशाह रोड है और देखिए, अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो आपको जेसीबी पोकलेन चलते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ से धुआं ही धुआं है, टूटे हुए जो बाधक हिस्से हैं वो आपको नजर आएंगे। और आज ये पूरा जो बड़ा एक्शन है सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। एहतियात के तौर पर करीब 5 थानों का यहाँ पर बल भी मौजूद है, 250 नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है, तमाम नगर निगम के बड़े अधिकारी इस वक्त इसी कार्रवाई के दौरान यहाँ पर मौजूद है। कुछ विवाद की स्थिति बनी, विवाद के दौरान पे पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, हालांकि समझाइश के बाद उन्हें हटा लिया गया। ड्रोन कैमरे से लगातार नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई अगर अप्रिय घटना हो तो कैमरे में कैद हो सके। तो जहाँ जहाँ
इस वक्त बड़ा एक्शन चल रहा, वहाँ पर लगातार ड्रोन से पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। तो लगभग 10 जेसीबी, 10 पोकलैंड, 250 नगर निगम का अमला, 4 थानों का पुलिस का फोर्स इस कार्रवाई में लगा हुआ है। नगर निगम का बाधक हिस्सों को हटाने के लिए 30 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए एक बड़ा एक्शन आज इंदौर के नंद मार्ग से देखने को मिल रहा है। और ये एक्शन जो है शाम के 4-5 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद मलबा हटाने का काम जारी होगा, जिसे लगभग रात 2 बजे तक इस रोड को क्लीन करने का एक टारगेट भी तय किया गया कि रात के 12 बजे से 2 बजे तक का वो वक्त रहेगा, सब इस पूरे रोड को क्लीन कर दिया जाएगा। यानी दिन भर अतिक्रमण हटाया जाएगा, दिन भर कार्रवाई की जाएगी और बाद में मलबा हटाने का भी जो टारगेट है वो 2 बजे तक रखा गया है। जी ललित, बहुत शुक्रिया आपका पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब ये बने रहिएगा हमारे साथ, आगे कुछ खबरों पर आपसे डिटेल भी लेंगे। और बढ़ते आगे, इंदौर में अब साइबर ठगों ने ठगी करने का नया तरीका निकाल लिया है। साइबर ठगी अब शादी के कार्ड से लोगों के साथ की जा रही है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजा जाता है और जैसे ही उसे डाउनलोड आप करेंगे वैसे ही आपका फोन हैक हो जाएगा और इतनी ही देर में साइबर ठग आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और इंदौर में पिछले 5 दिन में लगभग 4 लोगों से 8 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। शादियों के सीजन में ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं साइबर क्राइम की टीम ने लोगों से अपील की है कि अनजान नंबर से कोई भी कार्ड डाउनलोड न करें। और ये शादी का कार्ड इस सीजन में अगर आपके पास कोई इनविटेशन आ रहा है तो हो सकता है ये इनविटेशन आपके अकाउंट पर बुरी नज़र रखने वालों की तरफ से भेजा गया हो कि आइए हम आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। ये इनविटेशन आप बिल्कुल भी स्वीकार न करें और ऐसे इनविटेशन जो शादी के लिए आपके मोबाइल पर आ रहे हैं पहले आप क्रॉस चेक कर लें कि आपके जिस नोन की तरफ से आपको बुलाया जा रहा है वो वाकई आपको बुलाना चाहते हैं या फिर आपका अकाउंट खाली करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और बीते कुछ दिनों में ये वारदातें बढ़ी हैं। और इंदौर की यदि बात करें तो इंदौर में ही ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 8 लाख रुपए की चपत इन लोगों को लग चुकी है। और जितना ही फेयरवॉल को मजबूत किया जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को शार्प किया जा रहा है, सिक्योरिटी उसकी बढ़ाई जा रही है, उतना ही ये अब जो अपराधी हैं नए नए तरीके के खोज निकालते हैं वारदातों को अंजाम देने के लिए, साइबर ठगी करने के लिए। शादियों के इस सीज़न में ये एक और नया तरीका निकाल लिया है, क्योंकि इन दिनों अमूमन ज़्यादातर लोगों के पास डिजिटल शादी के कार्ड्स पहुंचते हैं जिसमें बहुत अच्छी लोकेशंस एआई के माध्यम से तैयार किए गए विजुअल्स होते हैं और फिर उसमें आपको डेट्स दिखाई देती हैं कि किस दिन क्या कार्यक्रम है। इस तरह के डिजिटल अगर शादी के कार्ड आपके पास आ रहे हैं तो उचित रहेगा कि आप शादी का कार्ड भेजने वालों से तारीख व्हाट्सएप पर मैसेजेस के माध्यम से मांग लें और बात कर लें। फ़ोन पर एक बार उन्हें विश भी कर दें, इसी बहाने आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि ये जो शादी का कार्ड भेजा गया है ये आपको ठगी का शिकार बनाने के लिए तो नहीं भेजा गया है। तो ये एक पंथ दो काज भी हो जाएगा, आपकी सतर्कता भी बनी रहेगी और आपको सावधानी बरतनी ही होगी, अन्यथा इस तरह के मामलों का बढ़ना लाजिमी है। अब पहले लिंक के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से फ्रॉड किया जा रहा था और अब ये नया तरीका निकाल लिया कि डिजिटल शादी का कार्ड भेजेंगे और उसमें कुछ कोडिंग इस तरह से होगी कि जैसे ही वो वीडियो या शादी का डिजिटल कार्ड आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो एपीके फाइल बन करके आपके फ़ोन में आपके फ़ोन को हैक कर लेगी और आपके फ़ोन का एक क्लोन उनके पास उनके सिस्टम पर उन्हें दिखने लगेगा और वो वहाँ से जो भी आपके फ़ोन के अंदर इंटरफेस यूज़ किया गया, लास्ट जो भी आपने यूपीआई करते हुए या तमाम जो ट्रांजैक्शन करते हुए पासवर्ड सेव किए हुए हैं वो सब उनको शो होने लगेगा और वो उसी का इस्तेमाल करके आपके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े, में बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, ये नए नए तरीके हर रोज़ निकाले जा रहे हैं ठगी की वारदातों को अंजाम देने के। अब तो इन्विटेशन भी डाउनलोड करना खतरे की बात हो चला है।
आशीष, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे ठग जो हैं वो ठगने का पैटर्न भी बदलते जा रहे हैं। अब शादी का सीज़न शुरू हुआ, पूरे देश भर में 12 नवंबर से शादी का सीज़न शुरू हुआ है और पूरे देश भर से अब इस तरीके से खबरें सामने आने लगी है कि शादी का कार्ड अगर आपके मोबाइल में अनजान नंबर से आया और आपने उसे डाउनलोड किया तो आपने मोबाइल से उस डिजिटल पत्रिका को शादी के डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन आपका जो पूरा मोबाइल है वो हैक हो जाएगा और वो अगर हैक हो गया तो आपके सारा जो भी मोबाइल का डेटा है वो ठगोरों के पास में पहुंच जाएगा। साइबर अपराधी फिर आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो खाली कर लेंगे और आपके कुछ निजी फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल भी कर लेंगे। सबसे पहले ये जो खबर है वो हिमाचल से सामने आई थी और हिमाचल के जो पुलिस है लोगों से अपील किया था कि डिजिटल कार्ड को डाउनलोड नहीं करें अगर आप उस नंबर को नहीं जानते। अब इंदौर पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा भी एक अपील जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि शादी के समय अगर आपको डिजिटल पत्रिका कोई भेजता अगर उस नंबर को आप नहीं जानते हैं तो उस कार्ड को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। पहले नंबर को वेरीफाई कर लें कि किस नंबर से है, वो नंबर आपके परिचित का है या नहीं है, उस नंबर को आप जानते हैं या नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो बेशक उस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि कोई आपका अपना जो शादी के लिए आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन अगर जिसे आप नहीं जानते हो कोई अनजान नंबर है तो बिल्कुल भी शादी का डिजिटल कार्ड डाउनलोड नहीं करें। अगर आपने शादी का कार्ड डाउनलोड कर लिया तो आप साइबर ठग के शिकार हो सकते हैं। और अब इंदौर में लगभग 4 से 5 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और लाखों रुपए की ठगी की शिकायत क्राइम ब्रांच में हुई है और इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच जांच तो कर रही है लेकिन अब लोगों से अपील भी कर रही है कि डिजिटल कार्ड को अनजान नंबर से डाउनलोड बिल्कुल ना करें। स्वाभाविक है। और ये चूंकि जिस तरह की ये घटनाएं हैं इसमें एक और तरीका है कि आप अपने परिचित को पहले फ़ोन कर लें और उसको बधाई दे दें, उससे डेट्स पूछ लें और फिर आपको इसी तरह एक पंदुकाज भी करने का मौका मिल जाएगा और विश भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी, यादें नई पुरानी कुछ हो जाएंगी और आप इस तरह की किसी भी ठगी से भी बच सकते हैं। मिथिलेश, अब तो ये हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर इस तरह से मोबाइल फ़ोन से ठगी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, गुना से एक बड़ी खबर जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। दरअसल ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। दरअसल एआईडीएसओ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के बीच रविवार देर रात पोस्टर लगाने को लेकर जमकर मारपीट हुई और मारपीट में 5 से अधिक एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को सिर पर गंभीर चोट आई है। मामले के सामने आने के बाद गुना कोतवाली थाने में एआईडीएसओ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 5 एबीपी कार्यकर्ताओं को चोट आई है और इस दौरान की जो कुछ तस्वीरें विवाद की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली थाने में दर्ज किया गया मामला, गुना से पूरा घटनाक्रम सामने आया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमले का यह पूरा मामला है। एआईडीएसओ कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। तो मौके पर ये जैसे सुना फोन आया तो मौके पर ये पहुंचे अपने साथियों के साथ। तो वहाँ पर आरोपी शुभम राव, वो प्रहलाद, राधेश्याम और अमरीक और दिनेश तथा अन्य साथी लोग इनके ऊपर लाठी फरसा गुप्ती से जानलेवा हमला कर दिया जिससे इनके सिरों में गहरी चोट भी लगी है। और मारपीट करने के बाद आदमी ये जैसे सूचना मिली थाने पे आए और थाने पे आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। घायलों को अस्पताल भेज दिया है। और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला किए जाने का ये पूरा मामला जिसकी तस्वीरें आई सामने गुना से, जहां धक्का मुक्की मारपीट तक नौबत आ गई थी। एआईडीएसओ कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करने का आरोप लगाया गया। 5 एबीवीपी कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। और छतरपुर में 30,000 रुपए के इनामी बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। आपको बता दें कि मातगुवा और छतरपुर के बीच ये शॉर्ट एनकाउंटर अंजाम दिया गया जिसमें एनकाउंटर में आरोपी रविंद्र परिहार के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और हत्या का प्रयास जिसमें बदमाश 20 दिन से फरार था और कार्रवाई के दौरान पुलिस के ऊपर फायरिंग कर ये भाग रहा था। और छतरपुर में 30,000 रुपए के इनामी बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि मातगुवा और छतरपुर के बीच ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर इंदौर से आपको बता दें जहां इंदौर पर टोल टैक्स पर विवाद देखने को मिला और यह विवाद
चिरपरिचित अंदाज में कर्मचारी और वाहन चालकों के बीच हुआ। लाठी और डंडे से यहां पर वाहन चालक का स्वागत किया गया टोल मैनेजमेंट की तरफ से और मारपीट का ये वीडियो सामने आया। दरअसल गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हो गया था। वाहन में बैठे हुए लोगों का ये विवाद नेशनल हाईवे 47 पर टोल कर्मचारियों के साथ हो गया और उसके बाद क्या था, वाहन चालक और गाड़ी में बैठे लोगों और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ गया और वहां पर लगे हुए बूम बैरियर उखाड़ कर एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और ग्वालियर में एक बार फिर गोली चली। शराब की दुकान के सेल्समैन को गोली मारी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। सेल्समैन के पेट और हाथ में गोली लगी है। घायल युवक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिखाई भी दिए हैं भागते हुए इस वारदात को अंजाम देने के बाद। और आपको बता दें कि घाटी गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए ये तस्वीर जहां पर आरोपी बाइक से तेज गति से जाते हुए नजर भी आ रहे हैं और ये दरअसल लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से भागे थे। 3 बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया था और वारदात न सिर्फ गोली मारने की बल्कि वहां पर लूटपाट भी की गई और ये लूटपाट शराब के ठेके पर की गई। उस ठेके पर जो सेल्समैन खड़ा था उसे गोली लगी, पेट में और हाथ में उसे गोली लगी। हालांकि उसकी जान बच गई और अभी फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि इन 3 बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और ग्वालियर में ही मां बेटी को गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया गया। मोहना थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। दरअसल मां की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल है। खेत पर बने घर में दोनों को गोली मारी गई। सूचना मिलने के बाद जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ग्वालियर जिले के मोहना थाना क्षेत्र के दोरार गांव के पास का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ हाईवे पर गांव के पास ही मकान बना हुआ है जहां मां बेटी सोई हुई थी और हमलावरों ने इन दोनों को गोलियां मारी हैं, जिसमें जो मां है 65 साल की मीराबाई आदिवासी, उनकी मौत हो गई है, जबकि उनकी बेटी 35 साल की राजोबाई आदिवासी, उसे गोली लगी है, वो भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मीराबाई के शव का पीएम कराने के लिए जयरोग में लाया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ रंजिश को लेकर या कोई बड़ी घटनाक्रम को लेकर ही ये गोलीकांड की वारदात हुई है। चूंकि प्रारंभिक जानकारियां पुलिस को मिली है, यही वजह कि पुलिस अब नाकेबंदी कर जो गोली मारने वाले लोग हैं उनकी तलाश में जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा घटनाक्रम है। आप देखें तो कल रात में ही घाटी गांव इलाके में सेल्समैन को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर 25,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उससे थोड़ा आगे ही मोहना थाना क्षेत्र में ही रात में मां बेटी को गोली मारी गई, जिसमें मां की मौत हो गई है। बेटी अभी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस का कहना है कि जल्दी बदमाशों को तस्दीक करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो लगातार वारदातें हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों में खौफ का माहौल है और कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में ग्वालियर में जिस तरह से अपराध की घटना हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते आगे, आपको बता दें कि सागर में देर रात एक बस पलट गई। आपको बता दें कि छानबीला थाने के शासन गांव के पास छतरपुर से इंदौर जा रही थी ये बस और गौवंश को बचाने के दौरान ये हादसा हो गया और सड़क किनारे ये बस पलट गई। दुर्घटना में 12 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शाहगढ़ थाना क्षेत्र और ये बताया जा रहा है पुलिस और राहगीरों के बीच ये विवाद हुआ। यात्रियों माफ कीजिएगा, ये दुर्घटना के बाद पुलिस और राहगीरों ने यहां पर उन यात्रियों को बाहर निकाला जो बस के अंदर फंसे हुए थे और 108 की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बढ़ते आगे, ग्वालियर में रॉक्सी पुल के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि लिफ्ट के नीचे जमा कचरे में आग लगी थी, जिसके बाद यह आग बढ़ते ये भीषण रूप में आ गई और दूसरी मंजिल तक जा पहुंची। वहीं स्टार प्लाजा के पास फायर एनओसी का भी न होना
एक बड़ा कारण है चिंता का। दरअसल नगर निगम 3 बार इन्हें नोटिस दे चुका है, लेकिन लापरवाही है कि खत्म ही नहीं होती और लापरवाही के चलते अब स्टार प्लाजा को सील भी करने की तैयारी की जा रही है। और इंदौर के रावजी इलाके में एक घर के बाहर दरवाजे पर लिखा है, ये घर बिकाऊ है, मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान। जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची। बता दें कि 1 महीने पहले राजेश कलमोदिया का पड़ोस में ही रहने वाले शादाब और शानू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद से वो राजेश पर लगातार राजीनामे का दबाव बना रहे थे। राजेश के मुताबिक ये शादाब, शानू और उनके 2 साथी लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं और साथ ही उन्होंने खुद की जान को भी खतरा बताते हुए कहा कि मेरी हत्या भी हो सकती है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोई सुतली बम किसी ने घर के बाहर फोड़ दिया था रात में, लेकिन अब इन सब चीज़ों की अभी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह से जांच करा रहे हैं। तो वास्तविक रूप से क्या नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। राजेश ने अपने घर पे लिख दिया कि मुस्लिमों से परेशान होकर वो मकान बेचना चाहता है। वो ऐसी कोई तथ्य अभी संज्ञान में न इन्होंने बताया है, न अभी तक की उसमें कोई जांच में ये चीज़ आई है। तो जो सभी मुद्दों पे हम इस अपराध की विवेचना के दौरान अभी जांच करा के कार्रवाई। सर, किन धाराओं में कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? ये बेसिकली धमकी देने की बात को लेकर इन्होंने कहा है कि राजीनामा करने के लिए धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो उन्हीं धाराओं में, संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज। कोई गिरफ्तारी हुई? अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, जांच करके फिर आगे कार्रवाई करें। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल सकूँ। मेरे को रेडी नहीं आया, आत्महत्या करना और छतरपुर से बड़ी खबर, खाद के अवैध गोदाम पर छापेमारी। गोदाम से 2000 खाद की बोरियां बरामद। एसडीएम और कृषि अधिकारियों ने छापेमारी की और अवैध तरीके से खाद की कालाबाजारी हो रही थी। इस कार्रवाई में 2000 खाद की बोरियों को बरामद किया गया है और गोदाम को भी सील कर दिया गया है। खाद की किल्लत के बीच गोदाम पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। अवैध गोदाम पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्राप्त हुई थी कि यहाँ अवैध रूप से खाद का भंडारण है, अतः कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में खाद, डीएपी, यूरिया हमको बिना किसी लाइसेंस के स्टोर पाया गया है, जिसको जब्त कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुरैना में खाद की किल्लत जारी है। सुबह 4 बजे से खाद के सेंटर्स के बाहर किसानों की लंबी कतार लग जाती है। खाद के लिए महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं और समय पर किसानों को खाद न मिलने के चलते किसान परेशान हैं। और आपको बता दें, खाद केंद्र पर किसानों की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 4 बजे से लंबी कतारें लग जाती हैं, जहां किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, सभी इस कतार में लगकर अपनी रात काली कर रहे हैं और एक टोकन की पर्ची हाथ में लिए यहां वहां फिरने को मजबूर हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर लकुलनाथ और पुत्रवधू प्रियानाथ के साथ सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान मंदिर पहुंचकर परिवार के साथ दर्शन पूजन किया। और खबरें आगे भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।